हाय कौशिक, हाउ यू? आई एम फाइन। अच्छा लगा आप शो पे आए, बहुत दूर से आए हैं आप। हाँ, मैं तो झारखंड से आया हूँ। हाँ, आप झारखंड में कहाँ रहते हैं? झारखंड टाटा नगर। टाटा नगर में आप, और वहीं से आप होम बेस्ड वीडियोस बनाते हैं? हाँ, पहले होम बेस्ड था बट हाँ। अभी हमारा एक वर्क स्पेस है, अच्छा। तो हम वहीं से सारा कुछ करते हैं। अच्छा, और साइंस बेस्ड वीडियोस? हाँ, अभी आप एस्ट्रोनॉमी बेस्ड भी। एस्ट्रोनॉमी बेस्ड, तो अभी आप एक मिनी सीरीज भी बना रहे हैं ना, कह रहे थे आप? हाँ, एक मिनी सीरीज़ बना रहा हूँ बट वो अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। अच्छा। मतलब अभी वो बस स्क्रिप्टिंग हो रहा है और उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा आने में। तो जैसे अभी तक तो आपने सिंगल वीडियोस बनाए, राइट, वन बाय वन, तो आपने मिनी सीरीज बनाने का डिसीजन कैसे लिया कि मिनी सीरीज बनाना मिनी चाहिए? सीरीज मुझे बहुत शुरू से ही मतलब ये मन था कि मैं सीरीज लेकर आऊँ, क्योंकि एक एक वीडियोस जो होते हैं वो उतना इम्पैक्ट नहीं करते। मतलब सीरीज क्या होता है ना कि लोग देखना पसंद करते हैं। जैसे मेरा जो सबसे पहला वीडियो चला था जिसके कारण मैक्सिमम ऑफ द सब्सक्राइबर्स मेरे आए थे, वो है एक डायनासोर वाला। अच्छा। और वो भी सीरीज है। उसका पहला पार्ट उतना नहीं चला बट सेकंड पार्ट बहुत ज़्यादा चला था, उसके 33 मिलियन व्यूज़ थे। अच्छा। हाँ, तो वो चला था और मतलब शुरू से 33 मैं मिलियन मतलब 3.3 करोड़ व्यूज। हाँ, वाह। और मैक्सिमम जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना वो उसी वीडियोस को देखकर मतलब सब्सक्राइब किए हैं। अच्छा अच्छा। तो वो वीडियो आज भी मतलब चलता है बट अभी थोड़ा सा रीच उसका कम हो गया, पर वो वीडियो अभी तक चलता था। 2020 के मतलब स्टार्टिंग तक चलता था वो। अच्छा अच्छा। तो जो अपकमिंग सीरीज है किसी बारे में है? वो अभी मैं नहीं बता सकता। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपने स्टार्ट कैसे किया? लाइक आपने अपने आप स्टार्ट कर दिया था एक दिन वीडियो बनाना? मुझे कोई भी चीज़ समझना पसंद है। मतलब किसी भी चीज़ को आप मेरे सामने एक्सप्लेन कर दोगे वो अच्छे से मुझे याद रहेगा। राइट। लेकिन अगर कोई भी चीज़ अगर आप ये कहोगे कि ये फार्मूला है, इसे याद कर लो और इसे बैठाना है, बस ऐसा ऐसा मैथ बना देना, ख़त्म, मुझे नहीं हो पाता था। तो मैं जहाँ पहले पढ़ता था तो वहाँ पर वो यही करते थे और मुझे होता ही नहीं था, मतलब मेरे अंदर ही नहीं आता था। जबकि फिजिक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। फिर क्या हुआ कि हमने एक दूसरी जगह एक दूसरे सर के यहाँ गए, तो वो थोड़े अच्छे थे। मतलब अच्छा। वो उतना कुछ पढ़ाते नहीं थे, उतना फॉर्मूला भी याद नहीं करने का देते। वो बस हमें बैठाते थे और समझा देते थे कि ये क्या है। जैसे कि जंक्शन क्या है, तो मुझे नहीं पता कि जंक्शन क्या है, तो वो हमें समझाते थे कि देखो जंक्शन इस चीज़ को कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ट्रेन के ले लो, रेलवेज़ के ले लो, जंक्शन होते हैं जहाँ पर सारे आकर के मिलते हैं। तो उस तरह से फिजिक्स में भी जंक्शन वही है। तो वो सारी चीज़ें मुझे फिर वहाँ से मतलब और इंटरेस्टिंग लगने लगी, क्योंकि वो समझाते थे एक अलग सा एग्जाम्पल देके। तो फिर मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब फिजिक्स कुछ ज़्यादा ही मैंने मतलब पढ़ना शुरू कर दिया। और उसके चक्कर में केमिस्ट्री पढ़ना कम कर दिया। केमिस्ट्री मुझे लगा था कि क्या है ये, बस याद करने रिएक्शंस हो जाएंगे, पर नहीं हुआ। तो मैं फिर केमिस्ट्री में मेरा बैक लग गया। अच्छा। हाँ, कॉलेज में? हाँ, और फर्स्ट टाइम में मतलब फेल हो गया था। तो फेल हुआ तो मतलब थोड़ा तो मतलब ख़राब लगा कि यार फेल हो गया है, घर वाले क्या कहेंगे। तो घर वाले भी सोच रहे थे कि ये कुछ कर ना ले। मैंने कहा कि यार उतना भी नहीं ख़राब लग रहा। तो यूट्यूब वीडियोस तभी से मैं देखता था, मुझे अच्छा लगता था कंटेंट। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को दिमाग में ऐसा आया कि कुछ करते हैं, हम भी वीडियोस बनाते हैं, बट क्या बनाए। मतलब मैं इन पर्सन काफ़ी थोड़ा हंसी मजाक टाइप का हूँ। लेकिन मतलब जहाँ कैमरे आती है वहाँ पर वो नहीं हो पाता, क्योंकि किसी के सामने उस चीज़ को निकालना, जब तक मैं कंफर्टेबल ना हूँ तो तब तक मैं नहीं कर पाता। अभी तो कंफर्टेबल हो? हाँ, अभी पूरा कंफर्टेबल हूँ। तो वो हुआ था और फिर मैं सोच रहा था कि क्या करे, कॉमेडी तो हो नहीं सकती, और उसके बाद क्या किया जाए। तो मैंने सोचा अदरवाइज कॉमेडी सबसे पहले करते हैं लोग अगर यूट्यूब पे आते हैं। हाँ, मेरा भी मतलब वही था ना, क्योंकि कॉमेडी तभी चलता था। तभी क्या था, यूट्यूब में सिर्फ और सिर्फ लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते थे, यही सब कॉमेडीज देखने के लिए आते थे। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, मतलब क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें मेरा चेहरा ना आए। मैंने कहा क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं थी। जो अच्छा। फ़ोन था वो भी नोकिया X201 था। अच्छा। उसमें से क्या ही बनेगा। तो उस टाइम में मतलब मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वो थोड़ा मतलब उसको मीडियम ही नहीं कर सकते हैं। अच्छा। मतलब थोड़ा लोअर ये क्या है। तो मैंने कहा कि यार क्या करें, घर वाले से पैसे मांगेंगे वो नहीं देंगे। तो फिर मैंने अपने पैसे सेविंग करने शुरू किए, और फिर जनवरी में मैंने एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर लिया था। अच्छा। 6,000 का। जनवरी में? हाँ, जनवरी 2017। अच्छा।
ठीक है। उस टाइम तब तक मैंने कंपार्टमेंट दे दिया था और मेरे पास मतलब खाली समय बहुत पड़ा हुआ था, तो पर मेरे पास था नहीं। बनाओ तो बनाओ किस पे, फ़ोन में तो बन नहीं सकता, और उस टाइम पे हमारे पास एंड्रॉयड भी नहीं था। राइट। फिर मैंने एक टूटा हुआ मेरे पास हेडफोन था, उससे रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया और मैं छत में बैठ के रिकॉर्ड करता था। तो मैंने एक वीडियो किया, 2 वीडियो किया, फिर मेरे को समझ में आ गया कि ये ऑडियो ख़राब आता है छत पे। अच्छा। क्योंकि घर में मतलब सिर्फ एक ही रूम था उस टाइम तक, और दूसरा रूम उतना बना नहीं था, तो उसमें सारे कोई सोते थे, और मैं जहाँ रहता था वो थोड़ा बस्ती इलाका है। अब बस्तियों में एनी टाइम आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। हाँ, शोर होता रहेगा। हाँ, वहाँ शोर होता रहता है, शोर। तो फिर मैं रात को रिकॉर्ड करता था, और रात में जब सब सो जाते थे उसके बाद मैं रिकॉर्ड करता था। उस टाइप से मैंने फिर करना स्टार्ट किया। फिर मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि मतलब क्या कमी क्या है, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक, अब उसको भी खोज के निकालना है, क्योंकि उस टाइम तक मुझे इतना थोड़ा बहुत नॉलेज था कि कॉपीराइट जैसा चीज़ होता है। तो फिर वो सब करना स्टार्ट किया। फिर तो मैं डालता गया, बट 6 महीने हो गए, 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे। लेकिन मैं शुरू से ही मतलब मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैं करता था। तो एक चैनल था, उड़ीसा का था वो, तो उसने मुझसे सामने से, मतलब उसके थे तकरीबन 1500 सब्सक्राइबर्स, और वो उस टाइम मेरे लिए बहुत बड़ा था। तो मैंने कहा, मतलब वो सामने से मुझे कहता है कि यार आपके कंटेंट इतना अच्छा है और आप मतलब फिर भी चल क्यों नहीं रहा। तो मैंने कहा यार सामने से कोई कह रहा, मतलब वो भी इतना बड़ा चैनल, तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहा कर दो, नेकी और पूछ तो फिर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था मुझे शुरू में, और मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यार मतलब लोग खुद से अगर आपको सामने से और उस टाइम पे मेरा एक वीडियो वायरल होने लगा। पहला वीडियो, वो वीडियो था कि अगर चांद पे परमाणु विस्फोट करे तो क्या होगा। अच्छा, क्या होगा? फट जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि हमारे पास उतना सारा है ही नहीं ना, उतना बड़ा बम बनाना मतलब पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो फिर तो ऐसे ही लगेगा जैसे टेस्ट किया हो। हाँ, टेस्ट किया था एक बार अमेरिका ने चांद पे। हाँ, वो रशिया को अपना मतलब पावर दिखाना चाहता था, बट ये मतलब काफ़ी क्लासिफाइड है, मतलब इसको बाहर नहीं आने दिया गया, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। क्या ही होगा। तो अभी की क्वालिटी में फ़र्क है, अभी के वीडियोस जो आ रहे हैं पहले के कंपैरिजन? आप बता रहे थे टीम भी है, आपके राइटर भी हैं यहाँ पे, एडिटर। हाँ, तो अभी मतलब पहले से अभी में काफ़ी फ़र्क है। पहले क्या होता था कि मैंने शुरुआत से वो फेस कैम नहीं किया था, मैं बस वॉइस ओवर ही करता था। पर दिक्कत ये आती थी कि वॉइस ओवर में लोग उतना ज़्यादा याद नहीं रह पाते, मतलब रख पाते कि भाई ये चैनल था, उन्होंने एक बार को वीडियो देख लिया बस ख़त्म। लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ता है फेस कैम से वो उसमें नहीं पड़ पाता, क्योंकि अगर आप देखोगे 3 मिलियन की जगह पर जो व्यूज़ है वो काफ़ी कम है। तो इसी कारण से फिर मैंने स्टार्ट किया। आपके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं ना? हाँ, 3 मिलियन सब्सक्राइबर। और व्यूज़ यूजुअली कितने आते हैं वीडियोस? व्यूज़ 1,00,000 1.5 लाख आते हैं। तो इतना फ़र्क क्यों होता है व्यूज़ में और सब्सक्राइबर्स? व्यूज़ इसलिए फ़र्क होता है क्योंकि जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, सबसे बड़ी चीज़, पहली चीज़ ये है कि जिस टाइम पे ये साइंस का जॉनरा यहाँ इंडिया में उठा था, तो उस टाइम हम कुछ गिने चुने, मैं अकेला ही नहीं था, और भी कुछ गिने चुने जो कि बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाते थे साइंस से रिलेटेड। तो हमारे वीडियोस चलने शुरू किए और हमारे साथ ही ये कम्युनिटी ग्रो हुई। लेकिन फिर दिक्कत ये आ गया कि कुछ मतलब ऐसे भी जो क्रिएटर्स हो गए जो मतलब फैक्ट्स वगैरह बनाने लगे। तो फैक्ट में दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत ये है कि फैक्ट वाले जो है वो एक तरह से मतलब आप उसे सस्ता नशा कह लो या एडिक्शन कह लो, वो होता है। जिस तरह से टिकटॉक है, टिकटॉक में क्या होता है कि एक छोटा सा वीडियो रहता है 30 सेकेंड का, 15 सेकेंड का, 9 सेकेंड का, वो आपने तुरंत देख लिया और बस आपको डोपामिन मिल गया, खत्म कहानी, आप खुश। लेकिन ये जो वीडियोस होते हैं, यूट्यूब जो बना है वो बना है इसलिए कि आप लॉन्ग कंटेंट को देख सको, उसको फील कर सको। पहले लोग देखते थे 3-3 घंटे के मूवीज, और अभी लोग 1.5 घंटे की मूवीज भी देखते हैं तो उसमें बोर हो जाते हैं। लेकिन जो आपका कंटेंट है या जो साइंस एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड कंटेंट है, उसमें तो थोड़ा देर तक एंगेज तो करना ही पड़ेगा। हाँ, एंगेज, वही मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ था, लोग देखते थे लंबे लंबे समय तक, लोगों को काफ़ी पसंद आता था। फिर बीच में वही हुआ कि फैक्ट्स वाले आ गए, तो उनमें दिक्कत ये हो गया कि वो सिर्फ एक लाइन कहते हैं कि ये ऐसा होता है, कि आपको पता है कि ये ऐसा होता है, और बस उसके बाद आपको पता है, नहीं पता था, आपको पता चल गया, बस खत्म। उसके पीछे का क्यों होता है, कैसे हुआ, ये लोगों को जानने की इच्छा ही नहीं है।
बस उनको ये पता चल गया कि हाँ यार अमेरिका में हीरे गिरते हैं, बस उनको खत्म। अब हीरे कहाँ से गिरे ये उनको पता करना जरूरी नहीं है। अच्छा, ये एस्ट्रोनॉमी में ही क्यों इतने सारे, जब 3-4 साल पहले से शुरू हुए हैं कई सारे चैनल है ना, और काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी में अगर आप देखोगे तो मतलब हमारा चैनल जो है वो अभी इंडिया का सबसे बड़ा चैनल है। अच्छा। हाँ, और मतलब और भी चैनल्स थे जो कि जिन्होंने शुरुआत किया था साथ में, बट उन्होंने फिर गिव अप कर दिया। वो अभी कंटेंट उतना नहीं बना पाते, लेकिन हमने इसको कंटिन्यू रखा और हम इसको लेकर के आते हैं। तो दिक्कत ये है कि मतलब बीच में तो बहुत सही था, लोग अभी भी ऐसा है कि लोग आते हैं और वो मुझे ये भी कहते हैं, वो मतलब बहुत सारे लोगों से कॉल्स पे भी बात होते हैं, बहुत सारे मैसेज करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इसमें, लेकिन आपके वीडियोस देख करके इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया। हाँ। तो वही है। लेकिन जब से ये सब स्टार्ट हुआ, ये टिकटॉक वगैरह और इसमें, तो इससे दिक्कत ये हो गया कि लोगों के अंदर वो जो पेशेंस होता था कि एक वीडियो को देखना है, 10 मिनट के वीडियो को लंबे तक देखना है, जो कि एक ही क्वेश्चन का आंसर हो, तो वो चीज़ घट गया। तो आपके जो व्यूज़ हैं वो कम भी हुए हैं पहले से क्या, या? हाँ, पहले से कम हुए हैं। कम इसलिए हुआ है क्योंकि पहले कई वीडियोस चले जाते थे मिलियंस में, क्योंकि लोग उनको पसंद करते थे। अभी आप देखोगे तो अभी वो लाख डेढ़ लाख जो कि एक जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मतलब जिनको देखना ये पसंद है, केवल वही देखते हैं। जो नए लोग हैं जिनको मतलब देखना चाहिए, जो आकर के और भी ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ाएंगे, तो वो नहीं है। अच्छा, मतलब दिक्कत यहाँ पर आ रही है। पहले क्या होता था कि पहले सब्सक्राइबर्स भी अच्छे खासे आते थे, बट अभी काफ़ी कम हो गए हैं। तो उसका रीज़न यही है। अगर मैं उसकी जगह ये करना शुरू कर दूँ फैक्ट्स के, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, तो उसमें अच्छा खासा एंगेजमेंट आ जाएगा, मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा देखने लगेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता ना कि मतलब जो असल मीनिंग हुआ, असली नॉलेज है वो क्या ही है। मतलब आपसे अगर कोई पूछ दे कल मतलब कि ये कैसा होता है, मतलब ये क्यों हुआ, आपको तो पता है कि हाँ ऐसा होता है, बट वो क्यों हुआ तो आप नहीं बता पाओगे। तो अभी एस्ट्रोनॉमी के अलावा भी किसी और चीज़ पे बनाने का सोचा आपने? मैं बीच में सोच रहा था, मैंने भी सोचा था कि यार एक मतलब मेरा एक सेकंड चैनल है आई एम कॉस्टिक करके। अच्छा। तो उसमें मैं पहले व्लॉग्स वगैरह बनाता था। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें वो करते हैं, फैक्ट्स वगैरह करते हैं, बट वो भी फैक्ट थोड़ा अलग हट के करेंगे, कि जिसमें आपको समझ में आए कि फैक्ट है और उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो वो स्टार्ट किया था, बट फिर उसमें उतना मतलब कुछ हुआ नहीं, मतलब मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसका कंटेंट जो है ये मुझे काफ़ी अच्छा मतलब रखना था। मैं नहीं चाहता था कि यार उसके चक्कर में मैं अंतरिक्ष टीवी को डाउन लेके जाऊँ। तो इसी कारण से फिर तो अभी अगला वीडियो किस चीज़ पे आ रहा है आपका, जो सीरीज़ के अलावा है? अगला वीडियो आ रहा है हमारा एक मतलब एपिसोड्स चलते हैं सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स का, तो उसी का दूसरा। सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स मतलब जो जहाँ पे पॉसिबिलिटी है, हाँ, जहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ है। तो वो तो अपने गैलेक्सी वाले ही हैं जो डिस्कवर हुए हैं। हाँ, टेस जो टेलीस्कोप है उसने डिस्कवर किया। अभी टेस है, पहले कैपलर था पहले। हाँ, तो वो उसका सीरीज़ है, मतलब हमने उसको नाम दिया है फ्यूचर होम्स। अच्छा, भविष्य का घर। अच्छा। मतलब हम वहाँ पर रह सकते हैं अगर हम उतने ज़्यादा एडवांस हो गए, ह्यूमन सिविलाइजेशन उतना ज़्यादा, तो इलॉन मस्क ले ही जाएगा हमें। हाँ, तो हम वहाँ जा सकते हैं। हाँ, तो उसमें से कोई पास भी है? काफ़ी सारे पास होते हैं। हाँ। अगर आप देखोगे सबसे पास वाला तो यही है हमारा एक प्रॉक्सिमा सेंटोरी। हाँ, बी। उसमें कोई है इंटरेस्टिंग प्लैनेट? हाँ, प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। अच्छा, जैसे तो वो भी सुपर अर्थ है? हाँ, वो सुपर अर्थ है, मतलब वो हैबिटेबल प्लैनेट है एक। अच्छा, हाँ, इतनी पास, सबसे पास था उसमें ही। हाँ, वो सबसे पास में, लेकिन सबसे पास में भी होके वो हमसे 4.5 लाइट ईयर्स दूर है। हाँ, दूर तो बहुत है। अब लाइट ईयर्स मतलब लाइट के स्पीड से अगर आप जाओगे तो 4.5 ईयर्स लगेंगे, तो आप नॉर्मल स्पीड से समझ जाओ कि जाना मतलब वहाँ जाना भी हमें कम से कम 100-200 साल लग जाएंगे। हाँ, ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि अभी वॉयेजर हमारे पास कितने साल से गया हुआ है? वॉयेजर तो हो गया ना 25-30 साल हो गए ना। हाँ, 70s में गया था शायद वो। अभी तो शायद उसका कनेक्शन भी लॉस होने वाला है। हाँ, अभी वो उससे ही निकला है बस, सन के उससे। हाँ, अभी तो मतलब हमारे सोलर सिस्टम में ही आता है। हाँ, बट वो हीलियोस्फीयर से बाहर निकला है। सन का जो खुद का एटमॉस्फेयर होता है। जबकि वो 25-30 साल से चल रहा है। हाँ, 25-30 साल से चल रहा है, और काफ़ी उसने रफ्तार भी गेन कर लिया। बट फिर भी मतलब मेन है, हम अभी तक दूसरे सोलर सिस्टम्स में इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे पास एक तो
ऐसा स्पेसक्राफ्ट होना चाहिए जिसमें कि मतलब केवल हम ही ना रह सके, जिसमें हमारी जनरेशन्स रह सके, क्योंकि अगर आप अभी बैठोगे, आप मान लो 100-200 साल बाद वहाँ पहुँचोगे तो आप रहोगे ही नहीं। और या तो एक ये होना चाहिए, अगर ये होता है, अगर आप उसी में रह सकते हो, अपने शिप में रह सकते हो, स्पेसक्राफ्ट में रह सकते हो, तो फिर आपको प्लेनेट की ज़रूरत ही क्या है? आप क्या करोगे प्लेनेट पे जाके? आप उसी में रहो ना, परमानेंट घर बना लो, उसी में रहो, 2-3 सोलर सिस्टम घूमते रहो। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर वो नहीं कर सकते तो हमें कोई एक ऐसा मीडियम खोजना होगा जिससे कि हम खुद को लंबे समय तक मतलब रख सके जिंदा, जैसे कि वो क्रायोजेनिक की होता है ना, बैक्टीरिया वगैरह। हाँ, क्रायो स्लिप। हाँ, वो क्रायो स्लिप क्या होता है? वो एक थ्योरी है, हाइपोथेसिस है कि जिसमें लोगों को ऐसे मतलब जमा करके फ्रीज करके उसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं जिंदा। अच्छा, 100-200 साल। तो ये साईफाई मूवीज़ में आते रहती हैं, और इसका हाइपोथेसिस भी है, एक थियरी भी है इसका कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट वो एक क्या कहते हैं, एक मटेरियल होता है, वो किसी ने आज तक खोजा नहीं है जिसको इंजेक्ट किया जाएगा कि आपकी बॉडी जो है वो जिंदा रहे। आई थिंक दूसरा वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा डूएबल है, जिसमें आप कुछ जनरेशन्स के लिए प्रिपेयर करते हो। हाँ, वो है कि मान लो आपने 5-6 लोगों को भेजा, तो आप नेक्स्ट 3 जनरेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। वहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अगर हम वो बना सकते हैं तो हमें क्यों ज़रूरत है, मतलब हम प्लेनेट पे क्यों रहेंगे? हाँ, हम खुद का ही बना लेंगे। हाँ, मतलब ये है कि आपके बच्चे भी फिर स्पेसशिप में ही हो रहे हैं, उन्होंने दुनिया ही नहीं देखी है। हाँ, उनके लिए पूरी ज़िंदगी बस वो है, वही है, स्पेसशिप और आसपास स्पेस। तो ये तो बहुत डिस्टेंट फ्यूचर का बात हो गया। अभी और कोई एपिसोड आया आपका जो थोड़े नियर फ्यूचर के बारे में हो या प्रेजेंट के बारे में? अभी एपिसोड्स आएगा 2020 के जो मतलब ये थे डिस्कवरीज थे उस पे आएगा, और 2021 का आएगा, बट इस पे अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है। 2020 में क्या डिस्कवर हुआ ऐसा? 2020 में ऐसा मतलब काफ़ी कुछ हुआ होगा, मतलब उतना याद तो मुझे भी नहीं है। ब्लैक होल का इमेज तो हाँ, ब्लैक होल का इमेज तो वो नहीं 18 में आया था ना, 18 में आया था वो, अप्रैल 2018 में। राइट। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया उसको भी। फिर उन्होंने शायद ग्रेविटेशन वेव्स डिटेक्ट किए थे लास्ट। हाँ, ग्रेविटेशनल वेव्स तो बहुत पहले डिटेक्ट किए थे। वो एक वो है ना, क्या कहते हैं, लाइगो, उससे। अच्छा, तो वो सारी चीज़ें मतलब ऐसे है ना, मतलब ये यूनिवर्स एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर हम जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी फिजिक्स के लॉज वो मतलब टूटना है। मतलब कल तक जो हम सोचते थे कि ये इस तरह से होता रहेगा, मतलब ब्लैक होल जो है, पहले लोग सोचते थे कि ब्लैक होल जैसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले के जो साइंटिस्ट थे वो ऐसा सोचते थे कि जो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट जहाँ से आया था वहाँ पर ऐसा था कि एक साइंटिस्ट थे, वो ये सोचते थे कि कोई भी स्टार है उसकी जो ग्रेविटी है, क्या कोई एक ऐसा चीज़ है हो सकता है जिसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो, जो इसके वेलोसिटी उसका हो वो मतलब लाइट से भी ज़्यादा हो। अगर लाइट से भी ज़्यादा हुई तो उसमें से कभी निकलेगा ही नहीं रोशनी, और अगर नहीं निकलेगा तो वो क्या होगा, मतलब वो क्या चीज़ बनेगा। तो उन्होंने उसको नाम दिया ब्लैक स्टार, कि वो ब्लैक स्टार होगा। बट फिर ये कॉन्सेप्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा नकारा गया कि आइंस्टाइन भी मना करता था ना कि ऐसा नहीं हो सकता। आइंस्टाइन ने भी शुरू में मना किया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट बाद में उन्होंने भी मतलब इसको ये किया कि नहीं ऐसा हो सकता है। और उसके बाद फिर ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट सामने आया, जहाँ पर एक वो थे ना, श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस होता है। हाँ, उन्होंने वो कॉन्सेप्ट सामने किया कि अगर कोई भी चीज़ को हम इतना ज़्यादा डेंस कर देंगे तो वो एक सिंगुलैरिटी में आके आ जाएगा, और फिर उसका ग्रेविटी क्या होगा। तो उस तरह से मतलब हम जैसे कोई भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी डिस्कवरी को देखते हैं, कोई भी फिजिक्स के लॉज को देखते हैं, तो वो कभी भी किसी एक के दिमाग से निकल के नहीं आता है। हाँ, वो अगर हम जाएंगे पास्ट में तो वो पता चलेगा कि वो कईयों के दिमाग से आ रहा है, और कई जगह से वो गलत चलता आ रहा था, फिर धीरे धीरे वो सही होता गया, और अभी हमारे टाइम के हिसाब से ये सही है, बट क्या पता आगे जाके ये भी गलत हो जाए। तो जैसे ग्रेविटी में भी यही था ना, न्यूटन की ग्रेविटी और आइंस्टाइन की ग्रेविटी अलग अलग है। हाँ, न्यूटन में अट्रैक्शन था कि सब एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, आइंस्टाइन में क्या है कि स्पेस टाइम का ही पार्ट है, स्पेस टाइम की फैब्रिक ही वैसा है। तो उन्होंने ये चीज़ ऐसा कहा कि जैसे कि हम यहाँ पर सारी चीज़ देखते हैं 3D में, 3 डायमेंशंस में, बट आइंस्टाइन ने कहा कि ये 3D नहीं है, ये 4D है।
4 डायमेंशंस जिसमें चौथा डायमेंशन है स्पेस, जिसे हम टाइम कह ले, स्पेस टाइम का है। तो स्पेस टाइम पहले माना जाता था कि एक फैब्रिक की तरह, एक चादर की तरह है जो कि ऐसा फ्लैट होता है, और उसमें हमने कोई बॉल रख दिया तो बीच में वो ऐसा गड्ढा सा हो जाएगा, वो होता है ग्रेविटी। बट ये कॉन्सेप्ट गलत इसलिए है क्योंकि अगर वो एक फैब्रिक है, वो नीचे को जाता तो यहाँ तो ऊपर और नीचे हो जा रहा, लेकिन अगर हम स्पेस में जाके देखते हैं तो वहाँ क्या होता है कि ये स्टार है, तो अगर आप प्लैनेट ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, कहीं से भी वो ग्रेविटी काम करेगा। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो 4 डायमेंशंस में आता है और वो पूरा स्पेस टाइम को कर्व करता है, मतलब वो एक तरह से उस चीज़ को ऐसे मोड़ देता है। हाँ, मतलब जो आपका वो है, जैसे चादर बिछाने का एग्जाम्पल जो देता है ना, हाँ, ये चादर का एग्जाम्पल है, बट ये हर जगह काम नहीं आता है। हाँ, क्योंकि वो तो है उसका 2D में रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, वो 2D पे। मेन तो आप कह सकते हो कि फोम है। हाँ, फोम, हाँ, एक फोम की मार्बल के अराउंड फोम है। हाँ, एक फोम की तरह है। तो मार्बल के अराउंड वो थिक है फोम, और जैसे जैसे दूर जा रहा है वो फोम, उसका थिकनेस कम हो रहा है। हाँ, तो उस टाइप का है ग्रेविटी। हाँ, उसी तरह से है। और मतलब ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो लेकिन इसमें स्पेस के अलावा जब आप कुछ और बनाने की कोशिश करोगे, स्पेशली अगर ओरिजिनल कंटेंट बनाओगे, हाँ, तो उसमें आपके पास चैलेंज नहीं होगा ओरिजिनल फुटेज का कि आपका अपना कंटेंट क्या है? हाँ, ओरिजिनल फुटेज का चैलेंज तो होगा। मतलब मैं इसीलिए कह रहा था कि अगर उस लेवल का लिंकअप होता है तो ही हम करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा कि हम सारा कुछ खुद से क्रिएट करेंगे। ये जो फुटेजेस होते हैं ये भी तो बनते ही है ना, इलस्ट्रेशंस वगैरह ये बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, बट लोग लेकर नहीं आ रहे हैं। अगर आप लेकर आओगे तो जाहिर सी बात है वो चलेगा, तो लोग लेकर नहीं आ रहे हैं। अगर आप देखोगे कि इंडियन जो मूवीज़ हो गई, बॉलीवुड की जो मूवीज़ हो गई, वो कुछ भी बनाते हैं, रीमेक पे रीमेक बनते जा रहे हैं, रीमेक लोगों को पसंद नहीं है। आप कहोगे, आप देखोगे आपको थोड़ा भी मज़ा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो चल रहा है क्योंकि ऑप्शन नहीं है कुछ और। हाँ, वही बात है कि ऑप्शन नहीं है कुछ और लोग देख ही रहे हैं, क्या करेंगे अब मान लो कि कोई मूवी है, उन्होंने बना दिया, 20 करोड़ खर्च किए, कितना ही खर्च होता है रीमेक बनाने में, 20 करोड़ खर्च किए, अभी कूली नंबर बनाई थी ना। हाँ, वही मैं उसी का कह रहा हूँ कि उन्होंने खर्च कर दिए, चला दिए, दुनिया भर का उन्होंने एडवर्टीजमेंट्स कर दिया, इधर उधर जहाँ भी खोलो साला आपको देखना ही पड़ेगा वो। तो आपने खोलकर देखा और बस हो गया, आपने देखा उनके। तो आप कह रहे हो कि वो इन्वेस्टमेंट इस तरह के कंटेंट में आना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो अगर आप खर्च करते हो तो ऐसा नहीं है कि वो आपको मतलब प्रॉफिट नहीं देगा, प्रॉफिट देगा अगर आप दमदार बनाओगे तो। जैसे कि अगर इंडिया में देखोगे तो जैसे क्रिस आई थी, तो वो भी साईफाई मूवीज़ में काफ़ी अच्छा वो इंडिया में चला था। मतलब वो उतना ज़्यादा तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक था, मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा उसको पसंद कर रहे थे, तो फिर उन्होंने उसको बंद कर दिया। तो उनको कंटिन्यू करना चाहिए, और भी ज़्यादा ऐसे मूवीज़ आएंगे। अगर आप बाहर के देख लो तो वहाँ पर केवल नॉर्मल मूवीज़ नहीं आती है, वहाँ के वेब सीरीज़ जो यहाँ पर सास बहू के सीरियल्स चलते हैं, वहाँ पर वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। मतलब वो काफ़ी अपर लेवल का होता है। हाँ, अच्छी क्वालिटी होती है, उसमें भी वो साईफाई का ही यूज़ करते हैं सारा कुछ। लेकिन इंडिया में देखोगे तो यहाँ पर आज भी वही चलता है कि इन्होंने उनसे लड़ाई क्यों की, उन्होंने इनसे लड़ाई क्यों की, बिग बॉस इतना अच्छा खासा चलता है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि लोग क्यों देखते हैं, मतलब बिग बॉस मुझे भी नहीं समझ में आया, कभी नहीं देखा मैंने बिग बॉस। मैंने खुद, मतलब मुझे कोई भी मेरे सामने बैठ के अगर देखे तो मैं सोचता हूँ कि क्यों, मतलब गॉसिप मिलता है ना उससे लोगों को। और बहुत बड़ा ऑडियंस वो भी तो है जिनको अपना दिमाग नहीं लगाना कुछ देखना। हाँ, यही चीज़ में मैं आ रहा था अभी कि हमारा जो ब्रेन है ये ऐसा है कि इसको सभी चीज़ में शॉर्टकट्स चाहिए, कोई भी चीज़ हो जाए, इसको उतना ज़्यादा एनर्जी खर्च ही नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा मतलब पहले से है, पैटर्न है हमारा। तो क्या होता है कि जैसे भूत का कॉन्सेप्ट निकल गया था, मैं अपना एक बात बताता हूँ। गर्मियों का दिन था और मैं अपने छत पे लेटा हुआ था, तो हम जैसे फैमिली छत पे सोते हैं गर्मियों में, तो गर्मियों में हम सोए हुए थे और हमारे घर के जस्ट थोड़े दूर में एक घर था और उनके मतलब घर में वो एक पेड़ था, आम का पेड़ बड़ा सा। तो उनका नया नया घर बना था। अब हुआ क्या कि उनके पेड़ में रात में कुछ लटक रहा था और वो ऐसा यूं यूं हिल रहा है। तो मुझे मतलब काफ़ी डर लगता था बचपन में जब छोटा था। तो मेरे भैया जो थे उन्होंने मुझसे कहा कि वो देख भूत है ना, और वो यूं हिल रहा है और मतलब जैसे जिस टाइप के मूवीज़ में दिखाते हैं कि भूत
मैं डर गया, मुझे ऐसे ही डर लगता था काफ़ी। तो मैं वो देखता रहा रात भर, और मुझे नींद ही नहीं आ रही है, और मैं क्या करूँ फिर जैसे तैसे मतलब नींद आ गई। सुबह को जब मैं उठ रहा हूँ, मतलब रात में मुझे उसमें चेहरे वहरे सब दिख गए थे, हाथ दिख रहा था, पैर दिख रहा था, चेहरे दिख रहे थे। और जब मैं सुबह को उठ रहा हूँ, सुबह मैं देख रहा हूँ कि अरे यार ये तो एक बोरा लटक रहा है लफार्ज। मैंने कहा यार सीमेंट का, हाँ सीमेंट का। मैंने कहा यार मतलब मुझे इसमें चेहरे दिख रहे थे, हाथ पैर दिख रहा था, ये तो साला बोरा है। तो उस टाइम पे मैंने मतलब सोचा कि ये क्यों होता है, मतलब फिर हमारा जो ब्रेन है वो कैसा काम करता है कि हर चीज़ को एक शॉर्टकट चाहिए, इसको कोई भी चीज़ करने में एक शॉर्टकट चाहिए, और इसलिए ये उतना ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करना चाहता। अगर आप देखोगे यही सेम चीज़ हर जगह काम आता है। अगर आप कोई कंटेंट देख रहे हो जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है कि यार ये ऐसा क्यों होता है, उसमें मतलब मैंने तो बना दिया, लेकिन आपको उसको समझने में भी दिमाग खर्च करना पड़ेगा। अब मैं जितने भी आसान शब्दों में कहूँगा, आप उसको देख रहे हो, आपको थोड़ा तो समय लगेगा उसको समझने में, बट वो चीज़ लोगों की कम हो गई है अभी, काफ़ी कम हो गई है। और इसी कारण से ये फैक्ट्स वगैरह ये कम हो गई है, मेरे ख्याल से थी नहीं कभी। हाँ थी नहीं, बट मतलब ज़्यादातर लोग दिमाग नहीं खर्च करना चाहते ना। हाँ इंडिया में तो नहीं कहीं पे भी, जैसे अब बाहर की सोसाइटी में क्या है कि ऑन एन एवरेज थोड़ा ज़्यादा खर्च कर लेते हैं सब लोग। इंडिया में ये चीज़ काफ़ी कम है। हाँ, लोगों की IQ काफ़ी कम है यहाँ तो मे बी हाँ। तो फिर क्या हुआ कि मतलब वही चीज़ है कि मतलब लोग, अगर लोगों के पास वो चीज़ हम लेके आएंगे, जैसे हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस, लेकिन पता क्या है, IQ वगैरह का तो नहीं पता, लेकिन जब कोई जैसे साइंस रिलेटेड कंटेंट बनता है ना, उसमें व्यूअरशिप भी बहुत मिलती है यहाँ पे। तो जैसे आपका ही चैनल हो गया, ठीक है, तो 30 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो वो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे चैनल होंगे, मतलब इतने बड़े नहीं होंगे, लेकिन ये जो कंटेंट है दिमाग खर्च तो करना चाह रहे हैं लोग, है ना, और दिमाग खर्च करना चाह रहे हैं लोग। हाँ। बट उनको जहाँ पर ऐसा होता है ना कि YouTube का जो रिकमेंडेशन होता है, वो एक एल्गोरिदम है। वो क्या है कि वो कोई चीज़ आपको कभी सजेस्ट करेगा, कभी नहीं करेगा, वो अचानक से गायब हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मान लो 2-3 वो साइंस वाले वीडियोस देखे, तो आपको वो सजेस्ट करेगा। फिर आपने उनमें से एक भी नहीं देखा, आप उसको हटा करके आप फूड वाले चैनल देख रहे हो, स्ट्रीट फूड ये वो, तो आपको फिर वो पूरा भूल जाएगा। आप भले ही आप तो YouTube प्रमोट नहीं करता साइंस वगैरह इंडिया में? अभी YouTube का जो एल्गोरिदम है वो काफ़ी मतलब बेकार हो चुका है। अच्छा। मतलब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि वही हमारा जरिया है, बट अभी मेरे हिसाब से काफ़ी मतलब ख़राब हो चुका है। क्योंकि पहले क्या था कि पहले ये अच्छे खासे चीज़ रिकमेंड करता था, और इसकी सबसे अच्छी चीज़ यही है कि ये जो सजेशंस लेके आता है वो काफ़ी बढ़िया होता है, क्योंकि लोगों को ये पकड़ सा लेता है, रेलेवेंट होता है, बहुत रेलेवेंट होता है। हाँ ये चीज़ तो अभी कैसा हो रहा है ना, अभी अगर आप एक साइंस वाले वीडियोस देखो, आपको साइंस की जगह आपने एक कोई भी कॉमेडी देख लिया तो वो आ जाएगा भर भर के। अच्छा। कॉमेडी तो इनका ये खेल हो गया है। पहले कैसा था कि ये कोई भी मतलब कोई भी हो, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, सारे क्रिएटर्स का मतलब वो सजेशन पेज में देता था, बट अभी नहीं देता है। ऐसे तो नहीं कि कंटेंट बहुत ज़्यादा भी भर गया है ना, क्योंकि अब हर कोई बना रहा है कंटेंट, तो शुरू से ही बहुत ज़्यादा है, तो यूट्यूब में कुछ भी दिखाता रहता है यूट्यूब। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से यूट्यूब को प्रमोट करना चाहिए नॉलेज बेस्ड कंटेंट। हाँ, जैसे यूएस में करता है, वही उन्होंने शुरू में फंड्स भी दिए थे। वही मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूब इंडिया में भी आया था। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये इतना बड़ा मतलब देखो मैं इसको खुल के नहीं बताऊंगा, बट ये मेरे हिसाब से बहुत गलत चीज़ हुआ था। यूट्यूब इंडिया में जब एडुकॉन आया था, एडुकॉन में हम भी गए थे, एडुकॉन में हमारा सब गया था। यहाँ से पता है सिर्फ एक चैनल को उन्होंने लिया, ठीक है, लिया, चलो अच्छा बात है, वो साइंस बनाते थे, काफ़ी अच्छा चैनल है उनका भी, बड़ा चैनल है, तो उन्हीं को सिर्फ लिया। अभी भी चलता है वो चैनल? हाँ अभी भी चलता है, लेकिन अभी वो भी फैक्ट में आ गया, तो उनको लिया। मेरे दोस्त ही है वो। अच्छा। तो मैंने कहा कि चलो यार उनको लिया ठीक है, बट बाकी और भी तो क्रिएटर्स हैं, उनको भी तो देखो यार। जरूरी थोड़ी सब साइंस बना रहे, एस्ट्रोनॉमी। फिर एक मेरा दोस्त जो यहाँ का रहता है, जिससे मतलब जिसके कारण यहाँ मैं दिल्ली आता जाता हूँ, तो वो दोस्त जो है वो है, एक चैनल था साइंटिफिक माइंड्स करके। अच्छा। तो वो भी काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाता था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाता था। फिर उसने क्या किया, भाई ने मतलब डीपली समझाना शुरू किया, कोई भी चीज़ को वो डीपली समझाता था, तो लोग उस चीज़ को ले ही नहीं पाए, वो उस चीज़ को मतलब अडेप्ट ही नहीं कर पाए। और अभी उसके चैनल में आप देखोगे तो 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, बट व्यूज़ कितने पता है? 19,000 20,000। बहुत ज़्यादा गैप आ गया।
बहुत ज़्यादा गैप आ गया। और ये इसीलिए आया क्योंकि उसने उस चीज़ को और अच्छे लेवल पे वो ले जाना चाहता था, बट वहाँ पर क्या हो गया कि लोग अब फैक्ट्स देखने शुरू कर दिए। और ये आप देखोगे कि एल्गोरिदम जो है वो फैक्ट वाला को ज़्यादा चला रहा है अभी, क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा है। बीच में ऐसा था पता है कि अगर आप फैक्ट वर्ड अगर यूज़ करोगे 2-3 बार तो आपका $1 आ जाता था। और वो $1 मतलब कि उसमें एड्स ज़्यादा नहीं चलेंगे। अच्छा। और वो वीडियो को थोड़ा डाउन कर देता था। और अभी ऐसा है कि उनको कोई फर्क ही नहीं है, चल रहा है उनका, उनके लिए भी तो बिजनेस है। तो वो टिकटॉक की वजह से हो गया होगा, क्योंकि टिकटॉक जब से आया ना 2-3-4 साल टिकटॉक ने तो पूरा खराब कर दिया, ये इंडस्ट्री पूरा खराब कर दिया। क्योंकि एक तो इन्होंने यूजलेस क्रिएटर्स को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जिनके अंदर मतलब उतना टैलेंट क्या है, कुछ भी टैलेंट नहीं है। और उनको ये हाइप में इतने ऊपर लेके गए कि मतलब क्या ही कहने। आप देखो ना, उससे अच्छे खासे यूट्यूब में है जो खुद के गाने बनाते हैं, ये करते हैं, बट उनको वो नहीं दिया जाता है। और वहाँ पर वो बस लिप सिंक कर रहे हैं, कुछ भी बना दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, बट वो बॉलीवुड के लेवल तक पहुँच गए। आई थिंक वही दिक्कत है, यूट्यूब भूल गया कि एक्चुअली उस पर क्यों आते हैं लोग। यही चीज़ है कि यूट्यूब इंडिया में वो नहीं कर रहा है जो उनको करना चाहिए। जैसे कि इवेंट्स होते हैं, तो आप बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उसके साथ टाई अप करो। आप जैसे पहले करते थे कि बॉलीवुड के साथ टाई अप करते थे, वहाँ के जितने भी बड़े बड़े ये होते वो आते थे और यहाँ से क्रिएटर्स जाते थे। तो ये चीज़ करनी चाहिए ना, बाहर में तो हो रहा है, यहाँ आप नहीं कर रहे हो। जबकि इंडिया से आपको अच्छा खासा ये मिल रहा है, यहाँ टर्नओवर भी उनका अच्छा खासा है, राइट। फिर भी पता नहीं है, तो यूट्यूब की टीम चेंज हो गई होगी जो इतना दिमाग नहीं लगा। पता नहीं। एक बात मुझे यूट्यूब के ये खराब लगती है कि यहाँ पर ये मतलब भले यूट्यूब माने ना माने, बट इनकी जो ट्रेंडिंग पेज है वो बिक चुकी है, पूरी बिक चुकी है। अच्छा। अब कैसे? तो इसकी स्टोरी ऐसी है कि अगर आप ट्रेंडिंग पेज आप खोलो और उसके बाद आप नीचे को जाओ, आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे मतलब बड़े बड़े चैनल्स है जिनको आपने कभी देखा ही नहीं है। उनके मतलब 5-5, 6-6 मिलियन व्यूज़ है, 10-10 मिलियन, 20-20 मिलियन व्यूज़ है। अच्छा। लेकिन आप खोल के देखोगे आपको पता लगे अरे ये भी यूट्यूब में है। अगर कोई चीज़ इतना ज़्यादा पॉपुलर होता है तो जाहिर सी बात है कि आपके आंखों में तो कभी ना कभी पड़ा होगा, तभी जाके उसके 20 मिलियन 10 मिलियन व्यूज़ है। लेकिन आप देखोगे कि यार ये तो कभी मैंने देखा ही नहीं। तो वो क्या होता है, उसका ऑडियंस एकदम अलग हो। नहीं, ऑडियंस कैसे अलग हो जाएगा? जैसे मान लो आपका साइंस बेस्ड ऑडियंस है ना, और मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं तो आपके सजेशन में आया होगा ना। नहीं, मान लो जैसे लेट्स से फैशन से रिलेटेड है कुछ, ठीक है, म्यूजिक वीडियो, पंजाबी म्यूजिक वीडियो है, तो आपके ऑडियंस से एकदम अलग है, तो शायद नहीं आएगा आपके में। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ 10 मिलियन 20 मिलियन चलता है तो हम जितना ये चलाते हैं तो हमें तो कभी ना कभी दिखना चाहिए, बट वो नहीं दिखता। वो इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे MCNs जो होते हैं, मल्टी चैनल नेटवर्क्स। अच्छा। तो ये क्या करते हैं, ये मतलब उसको व्यूज़ को बढ़ाते हैं। अब ये बहुत मतलब 3-5 वाला तरीका होता है। अब ये कैसे बढ़ाते हैं ये किसी को भी नहीं पता, पर ये वो करते हैं और करने के बाद ये ब्रांड्स को दिखाते हैं कि हमारा जो चैनल है ये इसमें इतना ज़्यादा व्यूज़ आता है। तो ये तो जैसे TRP घोटाला नहीं होता? हाँ, ये पूरा घोटाला होता है अभी यूट्यूब में। अगर आप ट्रेंडिंग पेज पे चले जाओगे तो आपको मतलब शुरू के 2-3 होंगे जो आपने देखे होंगे जो कि चलने चाहिए, बट फिर नीचे आप जाते जाओगे तो आपको खुद ही ऐसा एहसास हो जाएगा कि हाँ ये बात सही कहा है। तो ये चीज़ चलता है यूट्यूब इंडिया में। अब पता नहीं ये तो इससे जैसे ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं जो आप हो या किसी भी फील्ड के हैं, आप तो चलो एस्ट्रोनॉमी के क्रिएटर हो या साइंस के हो, सेम प्रॉब्लम्स किसी और फील्ड में भी आ रही होगी, जैसे कोई अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना चाह रहा है। सब फील्ड में इससे आप लोग कैसे टैकल, इस चैलेंज को कैसे ओवरकम कर सकते हो आप? इस चैनल को ओवरकम करने के लिए मेरे हिसाब से वो करना चाहिए जो कि मैंने नहीं किया। क्या वो चीज़ ये है कि कोई भी क्रिएटर है उसको हर एक पॉसिबल जगह पे जाना चाहिए। मतलब जैसे हमने क्या किया था कि सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक पे हम नहीं गए। अभी फिर मेरे को रियलाइज़ हो कि ये हमने बहुत बड़ा मतलब गलती किया है, क्योंकि यूट्यूब के साथ साथ आप फेसबुक पे भी रहो, फेसबुक के साथ आप इंस्टाग्राम पे भी रहो, ट्विटर पे भी रहो, आप हर जगह रहोगे तो उससे फ़ायदा ये होता है कि एक जो फेसबुक के अलग मतलब ऑडियंस हो गए वो आपके पास आ रहे, एक यूट्यूब के अलग आ रहे। तो इससे क्या होता है कि लोग मतलब यहाँ चलो यहाँ लोग कर रहे हैं ऐसा, बट वहाँ तो नहीं कर सकते, वहाँ पर तो अच्छा खासा आएगा, कहीं और से फिर देख लो। तो यही होता है कि केवल यूट्यूब के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अच्छा,
तो अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हो। हाँ, अपने आप प्रॉब्लम मेरे को भी अपनी पॉडकास्ट और ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे डालनी चाहिए। मैं सिर्फ यूट्यूब पे डालता हूँ। नहीं, ये सब जगह डालना चाहिए। और ये चीज़ मतलब मुझे अभी समझ में आया, पहले समझ में आता तो काफ़ी अच्छा। तो अभी क्या प्लान्स हैं आपके? अभी प्लान्स तो फ़िलहाल यही है कि इस चीज़ को हम कितना आगे तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि मेरा ये मतलब सोचना है कि ये इस लेवल पे आके भी मतलब जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर इंडिया में इतना बड़ा चैनल है, बट फिर भी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो हमें सामने से अप्रिशिएट नहीं करते, वो सामने से आके कुछ भी नहीं करते, मतलब उनके हिसाब से हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। हाँ, और जबकि आप साइंस की ही बात कर रहे हो, जैसे इसरो वगैरह है। हाँ, इतना काम कर रहा है साइंस पे, फिर भी कोई मतलब उनको कोई आईटीज वगैरह में भी नहीं होता कुछ कोलैबोरेशन आईआईटी वगैरह के साथ? वही तो, कहीं भी हमारा लिंकअप नहीं है ना दरअसल। अच्छा। बात ये है, और कोई ऐसा जरिया नहीं मिलता है कि जा करके कोई कनेक्शन बने। और सेम चीज़ अगर आप बाहर देखोगे तो जितने भी चांस है तो उनके पास आता है, मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, उनको नासा खुद से बुलाती है कि यार आप आओ यहाँ पर वीडियोस बनाओ, ठीक है। तो ये चीज़ इंडिया में भी होनी चाहिए, क्योंकि इसी से होगा ना, इसी से तो मतलब साइंस प्रमोट होगी। यूथ जो है, जो मतलब जो आने वाली जनरेशन है, जो अभी की नई जनरेशन है, उन्हीं को ना ये चाहिए, उन्हीं के लिए तो हम बना रहे हैं। तो उनको अगर हम अभी से ये इन सब चीज़ों में नहीं डालेंगे, उनको ये चीज़ बताएंगे नहीं, तो वो भी तो उन्हीं सब चीज़ों में फंसे रह जाएगी कि यार बेकार की चीज़ देखते रहेंगे। हाँ, जैसे कि आप देखो कि रोस्टिंग इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। रोस्टिंग का कैसा है कि मतलब किसी को भी आप बदनाम कर दो, बहुत मज़ा आ रहा है लोगों को। बिग बॉस देखते हैं, मतलब इनको गाली गलौज, ये बहुत मज़ा आ रहा है। इसमें क्या है, कोई चीज़ है? कुछ भी नहीं है। आप किसी को डिफेम करके खुद को उठा रहे हो, तो ये क्या ही हुआ? मतलब रोस्टिंग चलो एक कल्चर है, हाँ, आप लेकिन उसमें तुम खुद कुछ नहीं कर, ओरिजिनल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। हाँ, वही बात यूएस में तो रोस्टिंग इसलिए है ना, वो लोग करते हैं जो ऑलरेडी किसी चीज़ के लिए फेमस होते हैं। अब कॉमेडियन है तो वो मिलके एक दूसरे की रोस्टिंग कर रहे हैं। रोस्टिंग करना भी एक तरीका होता है करने का, ठीक है। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, यहाँ पर वो पूरा एकदम मतलब रोस्टिंग के नाम पे बदनाम कर देते हैं कि कैसे हम उसको एकदम गिरा दें। तो ये चीज़ होता है, और ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो उनको जैसे कि अगर मान लो कि जो आने वाली जनरेशन है, अभी की जनरेशन है, वो यही सब चीज़ें देखेंगी, तो फिर आगे जाके वो कहाँ साइंस में घुसेंगे। थॉट प्रोसेस नहीं होगा उनका। सॉरी, गवर्नमेंट को लेकिन आई एग्री कि थोड़ा करना चाहिए, कंट्रीब्यूट कोलैबोरेट करना चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अभी तक आप मतलब ये सब क्यों नहीं बनाते, मतलब इसरो के हेडक्वार्टर्स में जाके ऐसा कुछ हमें क्यों नहीं दिखाते हो। तो मैं क्या कहूँ, मतलब लोग अगर वो कुछ कभी ट्राई किया आपने किसी इंस्टीट्यूट को लिखने का, ईमेल या कॉल करके बात करने का? ट्राई तो किया है, बट मतलब हो नहीं पाया, मतलब कोई आता ही नहीं। हमने बहुत सारे ये किए हैं, इसरो के नाम पे भी किए हैं, और बहुत सारा मैंने ऑडियंस भी वहाँ पर भेजा है इसरो के ये में कि यार जाके उनको भी सपोर्ट करो, बट उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो वही चीज़ है कि मतलब अगर वो नहीं आएंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस लेवल पे आके हमें भी चाहिए होता है फंडिंग वगैरह, क्योंकि हम कोई भी वीडियोस यूं ही थोड़ी बना सकते हैं। घर में बैठ के स्टूडियो में आप कितने वीडियोस बनाओगे? और सिर्फ फंडिंग नहीं, कंटेंट भी तो चाहिए होगा। ओरिजिनल कंटेंट है, कंटेंट चाहिए। जैसे कि मैंने एक देखा था कि अभी जैसे चंद्रयान 2 आया, तो चंद्रयान 2 का इसरो ने वीडियो बनाया, वो जस्ट नॉर्मल एक एड सा वीडियो था और उसको चला दिया। वहीं पर अगर वो चीज़ हमें मिलता है, या फिर मान लो कोई क्रिएटर है जो बनाता है, उनको मिलता, तो वो कितने अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकता था, उसको लोगों के सामने कनेक्ट कर सकता था, लोगों को और ज़्यादा बता सकता था कि हाँ ये सारी चीज़ें इसरो में हैं जो हमें पता ही नहीं है कि हमारा इसरो कितना ज़्यादा मतलब ऊपर तक चला गया है। लेकिन वहीं लोगों को देखो, नासा के बारे में पता है, स्पेस एक्स के बारे में पता है, भर के पता है कि हाँ इनके पास फैल्कन 9 है, इनके पास ये है। पर इंडिया की बात कर लो तो क्या है इनके पास? यार इंडिया में तो कुछ भी नहीं है, जबकि इंडिया सबसे ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, जबकि इंडिया के पास काफ़ी कुछ है। मतलब अगर आप देखोगे तो मैंने आज तक नासा के हेडक्वार्टर्स अच्छे तरीके से देखे हैं, ये सब मतलब सामने से नहीं, मतलब वीडियोस में बात कर रहा हूँ कि ये सब सारी चीज़ें देखे हैं। सैटर्न 5 उनका रॉकेट हो गया, ये सब चीज़ें, मतलब और भी अभी जो नए उनके रॉकेट्स होते हैं उनको वो दिखाते हैं, वो क्रिएटर्स को अप्रिशिएट करते हैं कि आओ यार यहाँ पर आके आप बनाओ, और इससे लोग काफ़ी जुड़ पाते हैं। पर
इसरो में देखो, इसरो में होते हुए भी किसी ने आज तक वहाँ का मतलब वो जो मूवी आया था मंगलयान, और उसको छोड़ के किसी ने भी नहीं देखा होगा। हाँ, कि किसी को नहीं मालूम दिखता कैसे है, हाँ दिखता कैसे है, उसका जो लॉन्च पैड है वो कैसा दिखता होगा, जहाँ से टेक ऑफ होता है रॉकेट, वो कैसा दिखता होगा, किसी को भी नहीं पता। मैंने खुद पहली बार उस मूवी में देखा था। तो वही चीज़ है ना कि जब तक हमें वो मौका नहीं दिया जाएगा तब तक क्या ही होगा। चलो लेट्स होप कि आने वाले टाइम में इस तरह के मौके मिले। हाँ बट बहुत बहुत थैंक यू कौशिक पॉडकास्ट पे आने के लिए, अरे अपना समय देने के लिए आपने बुलाया। नहीं आई वांट कि जो यंग क्रिएटर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, कि ये जो आपने इश्यूज बताए हैं स्पेशली साइंस कंटेंट के लिए, हाँ आई थिंक कुछ कनेक्शन होना चाहिए इंस्टीट्यूट्स के साथ, कुछ कोलैबोरेशन होना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए क्योंकि साइंस कंटेंट इंडिया में बनाना थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट है, थोड़ा ख़राब होता जा रहा है। इसलिए ख़राब हो रहा है क्योंकि लोग साइंस में आते तो हैं पर साइंस के नाम पे यहाँ पर जो चीज़ें अभी चल रही है वो मतलब एक तरह से जैसे वो कहते हैं ना हम कि अंधविश्वास कर लेना, कोई भी चीज़ को अंधा विश्वास हो गया। आपको किसी ने कह दिया कि यार हमें यहाँ पर मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे फैक्ट चैनल देखे हैं जो अपने फैक्ट्स को खुद ही नहीं देखते कि वो सच है या फिर यूं ही बस उठाया इंस्टाग्राम वगैरह से और बस लगा दिया। तो उनको खुद को भी पता होना चाहिए कि हाँ ये सही है भी या नहीं भी। तो वो चीज़ है कि और लोग कोलैबोरेशन अगर इंस्टीट्यूट्स करें तो जो कंटेंट है उसमें जो दम आएगा और वेरीफाई हो जाएगा कि सोर्स अच्छा है, तो ट्रस्ट बनेगा और हाँ यही होगा कि लोगों के कनेक्शंस बनेंगे। हाँ एग्जैक्टली। चलो लेट्स बी होपफुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर।